मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम क्या कर रहे थे, किस पे थे हम, खोलराज लॉ पे। तो खोलराज लॉ हमने क्या किया था, खोलराज लॉ के अंदर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, और हम उसको क्या कहते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज़ द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। बच्चे इसको ध्यान से देखें, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये आयनिक कंडक्टिविटी है, ठीक है, कैटायन और अनायन की, और उसको हम जितने भी आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था NaCl का, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है, इसमें आपकी एप्लीकेशन जो है बहुत यूज़फुल है। एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे कई बार जो है क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ये नहीं पूछेंगे कि इसकी जो है आप एप्लीकेशंस बताएं, इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है कि एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आपको पास पता ही है, मैंने पीछे भी करवाई थी, तो वो तो उसमें कोई जो है वो तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी जो है निकालनी आ जाती है कई बार। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटीज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो गिवन है, और वीक की उसके बेस पे आपको निकालनी है। स्ट्रॉन्ग की आपको गिवन होगी और वीक की आपको निकालनी है। अब जैसे ध्यान से देखो, KCl की दे दी दिस, पोटेशियम एसीटेट की दे दी ये, HCl की दे दी ये। अब आपके पास यहाँ से जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे कि आपको ये दे दिया कि एसिटिक एसिड की आप मोलर कंडक्टिविटी निकालो, एसिटिक एसिड की। अब आपके पास ये आएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और ये है आयनिक कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को सबसे पहले आपको आयनिक कंडक्टिविटी के अंदर चेंज करना है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, K पॉजिटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको निकालनी है इसकी। अब इसको हम जब तोड़ के देखेंगे तो ये किस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आपको तीनों इनमें से ये देखना है कि ये टर्म्स आते किस में है, किसको हम ऐड करें, किसको हम माइनस करें, ये आपका मेन है। वैसे सारी वैल्यू आपकी गिवन है, माइनस का और प्लस का ही इसमें साइन का डिफरेंस रहेगा, कैलकुलेशन आपकी सारी सेम आएगी। तो ध्यान से देखें, हमें ये चाहिए CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो हमें एसीटेट लेना पड़ेगा, CO प्लस K, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, CH3CO तो आ गया, हमें क्या चाहिए H पॉजिटिव, तो प्लस इसको करेंगे H पॉजिटिव प्लस ये आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड सॉरी, ये हमने कर लिया। अब आपके पास देखें, मैंने आपको 11th क्लास में करवाया था कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको क्या करवाया था कि एक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से दूसरे आयन का इफेक्ट जो है डिप्रेस होना, सप्रेस होना, उसके इफेक्ट को दबाना। तो यहाँ से आपके पास CH3CO भी आ गया और यहाँ से H भी आ गया। अब आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, KCl, ताकि ये K यहाँ से इसको कट कर दे और ये Cl यहाँ से इसको कट कर दे। तो आपके पास CH3COH का क्या आएगा, CH3COOK प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा KCl, मीन्स ये आपको ऐड करने पड़ेंगे दोनों और ये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेस पे, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करके भी देखने हैं, ठीक है। जैसे देखो, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl, CH3CO Na आर दीज रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको पता है खोलराज लॉ हम करेंगे, खोलराज लॉ में सबसे पहले आपके पास ये तीनों गिवन हैं, तो तीनों को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, आयनिक कंडक्टिविटी के अंदर तोड़ लिया। हमें किसका निकालना है, इसका NaCl का निकालेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये गिवन है। HCl का निकालेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये गिवन है।
सोडियम एसीटेट का निकालेंगे तो ये गिवन है। अब आपको चाहिए क्या क्या, CH3COO और H पॉजिटिव। अब आपको इसमें से ये फाइंड आउट करना कि ये चीज़ें हैं किसमें। सबसे पहले तो ये है CH3COO। अभी ये आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको ले लेंगे, इसके साथ ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये कंबाइंड इफेक्ट है। तो ये सबसे पहले हमने ये ले लिया CH3COO प्लस Na, मतलब CH3COO Na। इसके बाद H कहाँ आ रहा है, H आपके पास आ रहा है HCl में, प्लस क्या करेंगे HCl और माइनस फिर क्या करेंगे NaCl, क्योंकि Na उसको काट देगा, Cl उसको काट देगा, तो आपके पास क्या आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटे, तो आपके पास आ गया CH3COO Na की वैल्यू क्या थी, ये 91.0, HCl की वैल्यू क्या थी 425.9, माइनस क्या आपके पास है 126.4, जो आपके पास क्या था, ये क्या था NaCl का। तो यहाँ से इसमें इससे रिलेटेड यही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का है, डन है, ये न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, बुक्स में भी आपके पास न्यूमेरिकल्स गिवन है तो वहाँ से आप इसको करके देख लेना। इसके बाद आपके पास आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा के द्वारा ये शो किया जाता है। तो ये अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास किस में होएगा, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्योंकि आपको भी पता है बेटा 9th क्लास से आपके पास आ रहा है ये कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तो मोस्टली जो हैं सारे के सारे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसका निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो तो मोस्टली डिसोशिएट हो ही जाते हैं, उसकी हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वीक की क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस हद तक, किस डिग्री तक ये जो डिसोशिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ये आपके पास अल्फा, डेल्टा M concentration over limiting molar conductivity. Molar conductivity of solution at any concentration C and limiting molar conductivity at infinite dilution. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखिए क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आएंगे। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एट कंसंट्रेशन 0.1 एंड 0.01 आर दीज, ये आपके पास गिवन है। Respectively, calculate degree of dissociation of NH4OH at this concentration. Molar conductance of infinite dilution is this. अब देखिए कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 पे तो इसकी इतनी है और 0.01 पे आपके पास इसकी इतनी है। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इतनी है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 3.6 ओवर 271.1, यहाँ पे क्या आ जाए 34.0 ओवर 271.1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स ऊपर आपको क्या करना है गिवन कंसंट्रेशन पे और नीचे क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे थे हम, इसके बाद हम किसका क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बाय नोइंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद ही निकाल सकते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस एट कंसंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ये आपके फार्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का, Kc इजकल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास फाइनल है। जिससे इससे रिलेटेड मैं अगर आपसे न्यूमेरिकल दिखाऊं तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट्स इट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, लैम्डा M इज इक्वल टू K इंटू 1000/C, जो आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी मैंने करवाई थी। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, अल्फा क्या आएगा डेल्टा M ओवर C ना, कंसंट्रेशन ओवर लिमिटिंग मोलर, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसका हम क्या निकालते हैं, ये मैंने आपको +1 में भी करवाया था, इनिशियल C00 आफ्टर टाइम T C माइनस C अल्फ़ा, जो मैंने आपको उस वाला डाइल्यूशन ला करवाया था, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो C अल्फ़ा जब हम इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 माइनस C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए स्प्रेंजली सोल्यूबल साल्ट, कि जो साल्ट होते हैं बहुत ही कम जो घुलते हैं पानी के अंदर, उसकी सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम कैसे करते हैं,
K इंटू 1000 और मोलैरिटी, मोलैरिटी आपके पास क्या है, K इंटू 1000 और सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, K इंटू 1000 ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जो लास्ट आपके पास एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है कि जो आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आपको मैंने करवाया भी था, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ तक का आप इसको करें, खोलराज लॉ तक, आगे जो है सेल आएंगी वो कल करेंगे।